नमस्कार, मैं हूं आशुतोष वत्स और आप देख रहे हैं इंडिया वेव। भारत की इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। आज हम आपको दिखाएंगे एक अच्छी कहानी, एक बेहतरीन कहानी, एक सकारात्मक कहानी, एक ऐसी कहानी जो एक नए भारत को दिखाती है। अब वही वाला हाल है कि अपने में मुसीबत में अगर जो साथ दे तो फरिश्ते से कम नहीं है। बहुत ही मदद किया इन लोगों ने, नहीं तो हम लोग तो यहाँ पे भूखे भी मर जाते हैं। अक्सर हम भारतीयों पर जब भी कोई बड़ी आपदा आती है, कोई बड़ी त्रासदी होती है, तो एक नया भारत देखने को मिलता है। आज हम जहाँ पे हैं, ये गोमती की नदी है और मेरे ठीक पीछे यहाँ पे एक मंदिर देख रहे हैं और इस मंदिर के ठीक पीछे कुछ बस्तियां हैं। उन बस्तियों में एक छोटा सा भारत बसता है। वहाँ पे कुछ लोग झारखंड के हैं, कुछ असम के हैं, कुछ यूपी के अलग अलग ज़िलों से हैं। आज की हमारी इस खास सीरीज़ में हम आपको एक ऐसे व्यक्ति से मिलवा रहे हैं जिसके बारे में जब हम यहाँ आए, हमने मालूम किया तो हम भी एक आश्चर्य में पड़ गए कि एक लड़का है जो कि एक पढ़ाई कर रहा है, जॉब की तैयारी कर रहा है, लेकिन उसने एक बीड़ा उठाया और 150 लगभग 150 परिवारों का रहना खाना, हर वो छोटी छोटी चीज़ उसने उसकी व्यवस्था करी। और ये अपने आप में एक बहुत बड़ी एक बात है। और भारत आज जिन परिस्थितियों में गुजर रहा है, शायद ऐसे ही लोग भारत को भारत कहलाने पर गर्व महसूस करते हैं। जी, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी, उन्होंने 24 तारीख को फैसला लिया कि पूरे देश में, पूरे भारतवर्ष में लॉकडाउन लागू किया जाए, ताकि जो ये कोरोना वैश्विक महामारी है इसकी चेन को ब्रेक किया जाए कि कम्युनिटी इन्फेक्शन ना हो। तो जैसे ही 24 तारीख को मैंने ये सुना तो मुझे पता था कि यहाँ पे 150 परिवार रहते हैं कुल। सभी अनऑर्गेनाइज सेक्टर के वर्कर्स हैं, कुछ लेबर हैं, कुछ ठेले वाले हैं, कुछ वेंडर हैं, कुछ सिलाई करते हैं। तो सभी अपना काम करते हैं कि उन्होंने रोज़ पैसे कमाए, रोज़ ख़रीदा और खाया। तो मुझे पता है एक मज़दूर उतनी सेविंग नहीं करता। कई के पास न जनधन खाते, कई के पास राशन कार्ड नहीं, कई यूपी के विभिन्न ज़िलों से आके यहाँ रहते हैं, कई तो यूपी के बाहर से रहते हैं, जैसे छत्तीसगढ़ हो गया, आसाम हो गया, वेस्ट बंगाल हो गया। तो अगर किसी का राशन कार्ड भी है तो उसका राशन कार्ड तो वहाँ पे है, यहाँ पे तो है नहीं। अगर उसका जनधन खाता है तो जनधन खाता उसका वहाँ पे उसके क्षेत्र में है, यहाँ एटीएम नहीं। तो अगर उसके खाते में पैसा है तो वो निकाल भी नहीं सकता और राशन कार्ड पे केवल चावल मिलता है। तो मैंने सोचा इन लोग के लिए कुछ ना कुछ किया जाए। तो 24 तारीख की रात को मैंने एक प्लान बनाया और प्लान मैंने अपने पिताजी से डिस्कस किया। मैंने कहा हम चाहते हैं कि इस बस्ती वालों को हम राशन प्रोवाइड करें। तो अब राशन प्रोवाइड करने के लिए सबसे बड़ी चीज़ थी वो था फंड्स इकट्ठा, कि इतना पैसा कहाँ से आएगा। अमूमन अगर हम एक परिवार पे 500 रुपये भी खर्च करते हैं तो 150 परिवार का 75,000 हुआ। अब कभी इस तरह से हम लोगों ने थोक में राशन नहीं खरीदा। कोरोना में दुकानें बंद, कैसे जाएं, कैसे करें, कैसे ना करें। तो मेरे पिताजी ने मेरा और माताजी ने, मेरे पिताजी और माताजी दोनों ने मेरा बहुत सहयोग किया। रात में मेरे पास फंड्स आए, सुबह मैं अपनी एक्टिवा से ही गया, राशन लेके आया, जितना ला पाया 5 कुंटल 6 कुंटल। फिर मैंने अपने घर में ही अपने लोगों से उसकी पैकिंग करवाई। हम एक बार में 5 किलो आटा, 5 किलो चावल, 1.5 किलो दाल, नमक, तेल ये देते थे। तो हमने ऐसे 150 परिवार को राशन बांटा अपनी फंडिंग से। उसमें मेरे सारे दोस्तों ने भी कंट्रीब्यूट किया, जैसा कि मैंने बताया, फैमिली ने किया, बहन भाई सबका बताया मैंने अपने। फिर मैंने सोचा कि अब ये हो गया तो ये 7-8 दिन का सफिशिएंट है, लेकिन अब 7-8 दिन बाद हम क्या करेंगे, क्योंकि लॉकडाउन हो सकता है अभी फेजेस में बढ़े। तो फिर मेरे एक मित्र हैं एडवोकेट शिवम मिश्रा, मैंने उनसे बात की तो उन्होंने कहा कि चलो देखता हूँ। तो उनका चलो देखता हूँ का ये मतलब नहीं था कि वो बताएंगे, उसने मुझे 100% रिस्पॉन्स दिया। 1 घंटे के अंदर एक रंजीता नाम की है, मेधावी छात्रा हैं लखनऊ यूनिवर्सिटी की, तो उन्होंने मुझे उसका नंबर दिया। उन्होंने कहा ये काफ़ी सोशल वर्कर टाइप की हैं, NGOs में करती हैं, कि वो पहले एकल से जुड़ी थी, समता से, मतलब उन्हें कई फाउंडेशन वाले जानते हैं। मेधावी छात्रा ही है वो भी मेरी तरह।
तो रंजीता से मेरी बात हुई लगभग, तो मैंने कहा मैंने ये बस्ती में किया है लेकिन मैं आगे भी और करना चाहता हूँ। तो उन्होंने मुझे पूरा 100% रिस्पॉन्स दिया। तो उनकी तरफ से एक डालीगंज में है संजीव जायसवाल भैया और बबलू भैया, तो उन लोगों ने मुझसे बात की और उन्होंने कहा देखो बेटा हम पूड़ी सब्जी आपको डेली देंगे। तो मैंने कहा अगर वो हमें पूड़ी सब्जी भी देते तो आदमी के पेट में कुछ ना कुछ तो जाएगा, कभी उसने आटा दाल चावल का कुछ बना लिया पूड़ी सब्जी। तो वो डेली हमें 400 से 500 पैकेट पूड़ी सब्जी ला के सुबह देते थे। हम हर परिवार में 150 के हिसाब से, जिसका परिवार छोटा है तो 2 पैकेट, जिसका परिवार बड़ा है तो 4 पैकेट। प्रतिदिन हमारा एक कार्यक्रम चला। लखनऊ यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं डॉक्टर प्रवेश द्विवेदी जी, उनका समर्थ फाउंडेशन है, उनका नंबर मुझे मिला सोर्सेस के थ्रू। मैंने उनसे बात की, मैंने बताया सर मैंने ऐसा किया है। उन्होंने भी मुझे बहुत अच्छा रिस्पांस दिया। उन्होंने भी मेरी इसी राशन के रूप में मदद की और मुझे राशन दिया और वो बटा। जब मैंने यहाँ 150 परिवारों का वितरण किया तो बीच बीच में मेरे पास कुछ और परिवार आने लगे, कुछ पुल के उधर से, कुछ कहीं से, कुछ सोर्सेस से कि वहाँ भैया बांटते हैं। अब चूँकि मैं तो सामान मंगाता था तो मान लीजिए 14 कुंटल मंगाया, 17 कुंटल मंगाया, तो वो मैं उतरवाता था, यहीं तौलवाता था। पिताजी के हमारे निरीक्षण में सब तौलता था कि और 10 ग्राम का भी कम ना हो। लेकिन थोड़ा सा मैं आपसे डिसएग्री करूंगा, जब आपने कहा इस बस्ती के लिए भगवान बन के आए, तो भगवान तो बहुत बड़ी चीज़ हो गई, हम तो एक तुच्छ प्राणी है। तो हम लोगों को मुश्किल था। यहाँ नीचे बहुत कम आता आदमी, नीचे कोई आता भी नहीं, बहुत परेशानी आ जाती। क्यों यहाँ ऊपर तो हम लोग भीख मांगने जाते नहीं कि बैठ के घाम में लॉकडाउन लगा कैसे मांगेंगे, और यहाँ वो घरों में पहुँचाते थे सब। एक धीरज भैया बहुत साथ दिन हम लोग का, मतलब हर एक घर में राशन पानी, बच्चों का नाश्ता, ये बिस्कुट वगैरह सब घर में। और कुछ बच्चों के सर जो पढ़ाने आते हैं वो भी हम लोग को मदद करे, 1,000 रुपये 500 रुपये बांटे हर घर में बच्चों को। बहुत मदद, राशन भी बांटा धीरज भैया के वास्ते, बहुत मदद करते धीरज भैया। अगर खड़े न होते तो ये लोग सरवाइव कर न पाते। अब भूख के मारे कोई मरता तो उसमें बदनामी थी, अपनी थी, समाज की थी, देश की थी। तो इस तरीके से हम इन लोगों के लिए अपना कंटिन्यूएशन बनाए रखते थे। जब जानते थे भाई अब राशन इनका ख़त्म होने वाला है तो फिर हम कुछ ना कुछ व्यवस्था करते थे। इस तरीके से हमने जो है इनको ये 2.5 महीने का समय जो है वो किसी तरीके से पूरा कराया। इनका जो है ये जो बस्ती है जो आप देख रहे हैं, ये बस्ती मेरे पीछे से यहाँ से लेकर के और दूर तक फैली हुई है। लगभग 150 परिवार यहाँ पर लॉकडाउन के बाद से एक ऐसी स्थिति आ गई कि खाने को लोग मोहताज होने लगे। धीरज जैसे लोग हिंदुस्तान में हैं और शायद यही भारत है। धीरज ने बहुत कोशिश की, कुछ NGO से बातचीत की, धीरज के फादर ने ये बेड़ा उठाया और आज मैं ये खुद यहाँ पर ये फील कर रहा हूँ कि अगर हिंदुस्तान किसी चीज़ पर अपने आप को फ़ख्र महसूस करता है तो शायद वो यही है। वो यही एक समाज सेवा है कि लॉकडाउन जैसे समय में, कोरोना जैसे एक ऐसे काल में जहाँ पर लोग भुखमरी से भी अब मरने लगे हैं, तो एक बड़ी बात है। एक ऐसा इनिशिएटिव उठाना ये अपने आप में बहुत काबिलियत वाली बात है। खैर, हम और लोगों से यहाँ भी बातचीत कर रहे हैं। अब वही वाला हाल है कि अपने में मुसीबत में अगर जो साथ दे तो फरिश्ते से कम नहीं है। क्योंकि जो हम लोग को मुसीबत पड़ी है, क्योंकि हम 2 महीने की शादी के मतलब होली के पहले अपने लड़के की हमने शादी की थी। यहाँ आते जाते 2 दिन में यहाँ पे लॉकडाउन लग गया। तो ये कहो कि ये जो धीरज भैया थे, हमने बहुत मदद की और मदद की, इतनी अच्छी तरीके से मदद की कि हम उनके शुक्रगुजार हैं और यहाँ के हर बासिंदा उनके शुक्रगुजार है। क्या होता अब ऊपर वाले पे छोड़ दे, शायद ये तो हम भी नहीं जान सकते थे कि बच्चे हमारे या हम लोग कैसे यहाँ पे जीते। ये भी नहीं है कि हम लोगों का पास में जो है ददिहाल या ननिहाल कुछ भी है, बहराइच के हम लोग हैं, तो पैदल भी नहीं जा सकते, छोटे छोटे बच्चे थे। अभी इसको सोच के भी तो डर लगता है। अब सुन रहे हैं कि फिर 15 तारीख से सुन रहे हैं कि लग जाएगा। अब ये समझ में नहीं आ रहा है कि अब होगा आगे क्या। यहाँ पे मदद करने वाले धीरज भैया थे। इनके घर में राशन पानी तौला जाता था और वहीं से पैकिंग होके टाली पे लाद के हम लोग मड़ैया बांटते थे। और 22 तारीख से तो पूड़ी और सब्जी और तगड़ी बटी हुई डेली बांटने वाले हम ही अपने हाथ से।
अब मार्च के बाद से तो 22 तारीख से तो पूरा बंदी हो गया। हम लोग के ना काम हो रहे हैं, हम लोग भी काम करने जाते थे, हम लोग का भी काम धंधा सब बंद हो गया। बच्चे ठेला लगाते थे, उनका भी सब काम धंधा बंद हो गया। अब हम लोग के पास इतने पैसे भी नहीं थे कि हम लोग राशन पानी भी ले आएँ या कुछ करें। उसी समय हमारे घर में लड़की भी हुई। धीरज भैया ने हम लोगों के लिए बहुत मदद किया है। 8-9 बार तो चावल दाल भी बंटवाई नहीं, और वही दिन है तो वही खाए गए हैं यहाँ। हाँ, जितने मरैया है सबको दिया है। खैर हम ही वाले बात नहीं है, सब मरैया को दिया है। यहाँ पूरे जितने हैं सब टोटल मरैया को दिया है, कोई मरैया इसे चूका नहीं है। हम मुस्कान है, और जो लॉकडाउन लग गया था तो धीरज भैया ने सब किया है, राशन पानी सब व्यवस्था दिया है हमको लोगों को। अगर ये नहीं होता तो हम लोग क्या खाते, सब यही सब किया भैया ने, और हमको लोगों सब चीज़ देते हैं, राशन पानी तेल चीनी चाय पत्ती सब भैया ने किया है। बहुत दिक्कत होता है, हमको भूखा ही मरना पड़ता है। यहाँ बहुत दिक्कत होती है। यहाँ पे कोई अपना पीना खाना पीना तो बाहर से भी आते रहे तो वो रोज़ लाते रहे दोपहर के लिए, फिर तहड़ी बटा गए, फिर पूड़ी भी बटा गए। साथियों, आज की इस खास पेशकश में हमने आपकी मुलाकात कराई धीरज से। धीरज लॉकडाउन के दौरान एक ऐसा व्यक्तित्व निकल कर बाहर आया जो शायद धीरज को भी नहीं मालूम था। दरअसल यही भारत है। आज की इस खास पेशकश में बस इतना ही। देखते रहिए इंडिया वेव।